युद्धों का अंत कभी भी सुखद नहीं होता। ये अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जिसको पीढ़ियां भी याद रखती हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं ले आया हूं आपको एक ऐसा स्थान दिखाने के लिए, एक ऐसी जगह दिखाने के लिए जो हिस्ट्री में एक अपनी बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं हरियाणा में पानीपत से लगभग 6-8 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर जहां पे एक इतिहास में ऐसा युद्ध लड़ा गया, एक ऐसा संग्राम लड़ा गया जिसको लोग आज भी याद रखते हैं और हमारे स्कूल के कोर्सेज में हमको आज भी पढ़ने के लिए मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। और इस युद्ध के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें रोचक हैं जो मैं भी हम लोगों को इतना अब नहीं पता। मैं इस समय ठीक जो सामने खड़ा हूँ एक ऐसे मेमोरियल के आगे खड़ा हूँ जो जिस जगह पे पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और इसके साथ साथ आपको इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताऊंगा और इसकी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बने रहना, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे प्लेट लगी हुई है जिसके बारे में इस मेमोरियल की डिटेल दे रखी है। यह जो स्मारक है पानीपत के मैदान में लड़ी गई लड़ाइयों का एक स्मारक स्थल बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। दोस्तों, जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 1526 में लड़ी गई थी जब बाबर यहाँ पे आया था इधर इब्राहिम लोदी के साथ। और दोस्तों, दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1556 में। और तीसरी लड़ाई जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो लड़ी गई थी 1761 में, जो अपने आप में बहुत ही निर्णायक लड़ाई रही थी। इसी युद्ध और इसी महासंग्राम के बाद जो है अंग्रेज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था इंडिया पर अपना जो है विस्तार करने का। सो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में और इंटरेस्टिंग अभी चीज़ें बताऊंगा। सो चलिए, इस रास्ते से हमको अंदर जाना है। तो अंदर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखिए एक मिलती है जिसके ऊपर यहाँ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पानीपत युद्ध स्मारक काला आम। जो महामहिम श्री थानिक लाल मंडल जो राज्यपाल यहाँ पे थे हरियाणा द्वारा 9 अगस्त 1992 को ये जगह जो है राष्ट्र को समर्पित कर दी गई दोस्तों। और इस जगह को जो है एक मोनूमेंट की तरीके से देखा जाता है और लोग यहाँ पे आते हैं उन चीज़ों को याद करने के लिए जो इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी रही है। दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, आप ये पीछे सबसे पहले इसका ओवरलुक लीजिए। ये वो जगह है दोस्तों पानीपत का तीसरा जहाँ पे युद्ध हुआ था। और ये अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानी था और यहाँ पे इंडिया में आया था, उसके बीच और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था। और उस समय जो मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे वो थे सदाशिव राव भाऊ पेशवा। उनके बीच और अफ़गान के ये जो अब्दाली थे इनके बीच ये जो महासंग्राम हुआ था दोस्तों, कहते हैं ये इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि उस संग्राम में लगभग 75,000 मराठा जो है अपनी जान गंवाई जिन्होंने। और इस जगह को जो आप इस समय देख रहे हैं एक बाग और एक गार्डन के रूप में इसको बनाया गया है। ये धरती पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और यहाँ पे लाशों के ढेर लग गए थे। कहते हैं यहाँ पे 15-20 ढेर एक टाइम पे देखे जाते थे जो लगभग 2-2 हज़ार लोगों के लाशों के ढेर होते थे दोस्तों। ये वो बातें हैं जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इतिहास में हमें अलग अलग सोर्सेज से ये चीज़ें का हमको पता चलता है दोस्तों। अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा दोस्तों और वो आपको चीज़ बताऊँगा इस मेमोरियल की। एक ऐसा आम का पेड़ जो उस टाइम पे पूरी तरीके से काला हो गया और उसके जो आम थे वो भी काला, और अगर उसको हम छीलते थे तो उसमें से खून निकलता था दोस्तों। अभी अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और इसकी बारीकी आपको चीज़ें बताऊँ। दोस्तों, ये जगह आने के बाद अभी मैं इस सराउंडिंग को बहुत पीसफुली देख रहा हूँ। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस वैसे बना हुआ है। और इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये जगह इतनी अपने टाइम पे खून से लाल हो चुकी है कि अब इस जगह को अगर हम आज देखते हैं तो लगता है कि बहुत शांत, बहुत पीसफुल लगती है। बट इस धरती के नीचे हमारी क्या क्या इतिहास दबा है, ये जब मैंने अभी ये जब जाना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा मुझे। और यहाँ का कुछ औरा भी ऐसा है कि आपको एक अलग ही तरीके की अनुभूति देता है।
कहते हैं ना दोस्तों कि एक तीर्थ स्थल होते हैं, एक तीर्थ होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। वो तीर्थ स्थल इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे गुरु, वहाँ पे हमारे अल्लाह या वहाँ पे हमारे भगवान जो थे आए होंगे या उन्होंने अपनी कुर्बानी दी होगी। सो ये जगह आके ना दोस्तों मुझे एक ऐसा ही फील आ रहा है, इसको भी किसी तीर्थ से कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना जो है जीवन गंवाया और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है लड़ाई लड़ी और अपने आप को शहीद कर दिया। सो एक ये वाला फील मैंने इस जगह पे आने के बाद लिया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, वो जगह दिखाता हूँ जो इस पूरे जगह की सबसे मिस्टीरियस और सबसे ज़्यादा रहस्यमयी बोलते हैं। अब आप रेडी हो जाओ, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है और जिसको जो भी यहाँ पे आता है विजिटर, चाहे वो देश से आए चाहे विदेश से आए, खास यही चीज़ देखने आता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आए मेरे साथ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो जगह है। पहले आप ये देखिए, पूरा रेलिंग से इसको, आयरन की रेलिंग से इसको पूरा कवर किया गया है और बीच में आपको एक खूबसूरत सा मोनूमेंट सा और एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले ये, दिस पिलर मार्क्स द साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब दोस्तों ये मोनूमेंट को क्यों कह रहे हैं कि ब्लैक मैंगो ट्री, इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि एग्जैक्ट यही जगह थी जहाँ पर उस टाइम पे एक ट्री हुआ करता था और वो बहुत बड़ा घना ट्री था। जब यहाँ पे वार होते थे और सैनिक थक जाते थे और आराम करते थे इस जगह पे आके, तो उस टाइम पे ये जगह पूरी खून से लाल हो गई थी। इतने लोगों के सर काटे गए दोस्तों कि ये यहाँ पे मिट्टी को जब खोदा जाता था तो अंदर भी वो काली मिट्टी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो खून इतना अंदर जा चुका था। तो ये यहाँ पे जो पेड़ था वो पूरा ब्लैक हो गया और उसके आम जो थे वो भी पूरी तरीके से काले उगते थे। तो इसलिए इसको आप देख सकते हैं बोला जाता है द ब्लैक मैंगो ट्री। ये सबसे मिस्टीरियस और सबसे याद करने वाली, स्मृति वाली चीज़ है जो इस पानीपत वार मेमोरियल के म्यूज़ियम में हमको देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो आप एक बार देखिए, मैं इसका आपको दूसरी तरफ से भी व्यू दिखाता हूँ। और जो ये थर्ड वार हुआ था मराठाओं के बीच में और अफगानी के बीच में, कहते हैं कि जो अफगानी थे उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारी युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उनका जीत का जो था पूरे हौसले परस्त बने हुए थे हौसले उनके, और उनके अगेंस्ट जो थे मराठाओं थे। और एक मिस्टीरियस बात यहाँ पे देखने के लिए दोस्तों ये मिलती है कि जो मराठाओं थे उनके हौसले इतने बुलंद थे, उस टाइम के राजाओं ने, उस टाइम की रियासतें जो उन्होंने जो अब्दाली के साथ युद्ध होना था, मराठाओं का साथ देने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो मराठा जो थे वो इतना हिम्मत हौसले से इस युद्ध में लड़े थे बिना किसी सहायता के। और दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं ये मराठाओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल से कम नहीं माना जाता, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के जगह जगह से लोग यहाँ पे 14 जनवरी को आते हैं, क्योंकि 14 जनवरी का वो 1761 का वो दिन था जब यहाँ पे लगभग 75,000 लोगों को मार दिया गया। सो इस चीज़ के लिए उनके लिए ये कीर्ति तीर्थ से कम नहीं है। सो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं और अपने घरों में ले जाके पौधों में डालते हैं, उसको पूजा की तरह देखते हैं। सो आप देख सकते हो 14 जनवरी को कभी भी आप आओ तो यहाँ पे देखोगे कि लोग महाराष्ट्र से आते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा इतिहास है जो हम नहीं भुला सकते, और इतिहास से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती हैं कि जो युद्ध है, संग्राम है, इनसे कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, थोड़े चित्र आपको दिखाऊंगा कि दोनों सेनाएं जब आमने सामने थी तो कैसा व्यू था। तो ये मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, एक सीनरी है जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं। बीच में स्पेसिंग है क्योंकि ये अलग सेनाएं हैं, हाथी, घोड़े और ये सैनिक। ये आपको देखिए पूरा एक व्यू मिलता है। और ये जो बनी है ये एक मटेरियल से इसको बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और ये बीके गुरु है जिन्होंने बनाया है 1994 में ये जो है बनाई गई थी। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो भी देखते हैं। और ये एक और आपको दिखाऊँ, ये भी
युद्ध का एक पूरा सैनिक दोनों तरफ खड़े हैं, तो हाथी, घोड़े, सैनिक, पैदल, पूरा एक बहुत अच्छा से दिखता है। आप एक बार नियर से देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये वॉर अगर इंडिया में नहीं होता तो इंडिया की छवि जो है वो आज की डेट में अलग बनी होती, क्योंकि इस वॉर में जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में आए, उनका रास्ता खुल गया था ये वॉर के बाद। ये देखिए, पूरे आपको मैं वॉर मेमोरियल का पूरा आपको बाहर से लुक दे रहा हूँ। आप में से जो यहाँ पे आ पाएगा वो सामने से ज़रूर देखे, आके देखे, बहुत अच्छा लगेगा। और जो नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की आपको एक एक चीज़ बता पाऊँ, दिखा पाऊँ। और आज जहाँ पे ये मोनूमेंट देख रहे हैं, जो कहते हैं उस ट्री का क्या हुआ दोस्तों, तो उस ट्री को बाद में कहते हैं वो सूख गया था जब, तो एक काफ़ी उस टाइम पे एक रिच पर्सन थे, उन्होंने उस ट्री को ख़रीद लिया और उसके दरवाजे बना के जो है उसको एक यादगार की तरीके से एक म्यूज़ियम में रख दिया गया है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जो यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हो पाई, और ख़ास तौर पे यहाँ की लकड़ी का बनाया हुआ वो दरवाजे उस म्यूज़ियम में हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो ये ब्लॉग तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना दोस्तों को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। मैं आपको इसी तरीके से घुमाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा और नई नई चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई डेस्टिनेशन पर।